तो सबसे पहले बिहार की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी वक्त बाद हमने देखा था आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। यहाँ 2 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसके नतीजे आज आ जाएंगे। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट इसमें शामिल है। दोनों ही सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि ये दोनों सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास थी। इस बार बिहार में इन 2 सीटों के लिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत अपनी लगाई। करीब 6 साल बाद लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार के लिए भी उतरे थे। लालू ने दावा किया है कि अगर इन 2 सीटों पर आरजेडी जीतती है तो वो नीतीश सरकार को गिरा देंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक दोनों सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। नहीं, हमें पूरा विश्वास है हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता ने जनादेश जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को दिया है और रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी इस बार, धांधली गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। मनीष कुमार पटना में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, यहाँ पर तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो कह रहे थे जनादेश की चोरी नहीं होने देंगे और अपनी आरजेडी की सीटों की जीत को पक्का वो बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी दावा कर रहे थे कुछ ऐसे ही। फिलहाल रुझान आरजेडी के पक्ष में तो नजर नहीं आ रहे। हाँ, देखिए जया, मुझे मालूम नहीं है कि आपको किस आधार पे दोनों सीटों पर जेडीयू की बढ़त की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक के जो रुझान आए हैं, जो लास्ट ट्रेंड था 12 राउंड के बाद कुशेश्वर स्थान में जेडीयू के उम्मीदवार करीब 8,000 से अधिक वोटों से वहां आगे चल रहे हैं और तारापुर में जो लास्ट ट्रेंड आया था 6 राउंड के बाद जो आरजेडी उम्मीदवार हैं वो 2500 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एक का अभी तक का जो आखिरी रुझान आया था उसके अनुसार दोनों सीटों पर, एक सीट पर आरजेडी, एक सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। ग्राउंड पर मौजूद हैं, इसको जल्दी से अपडेट कर लेंगे जैसा कि आप बता रहे हैं हमको। जी हाँ जया, जहाँ तक अभी तक के रुझान हैं उसके अनुसार जो मतदाता हैं, चूंकि वहाँ पर चिराग पासवान ने भी मेहनत किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन मतदाताओं ने अपना ऑप्शन वो आरजेडी के उम्मीदवार और जेडीयू के उम्मीदवार के बीच में रखा। जहाँ तक इस चुनाव का आउटकम का सवाल है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए काफी प्रतिष्ठा का सवाल है कि दोनों सीटों को रिटेन करें। वहीं साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से प्रचार के दौरान या आज के दिन काउंटिंग के दिन भी वो दरभंगा में बैठे हुए हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है तो उनको ये दिखाना है कि उनका मेहनत का क्या परिणाम आया है। कांग्रेस पार्टी यही उम्मीद कर रही है कि आखिर जीत और हार का ऐसा अंतर रहे, आरजेडी दोनों सीटें हारे तो जिसके बाद वो कह सकें कि आपने अपने गठबंधन के सहयोगी को डंप किया, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। लेकिन जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, लग नहीं रहा है कि इस चुनाव में कोई ज़्यादा मतदाताओं के ऊपर जो है उनका जादू चल पाया है, क्योंकि मतदाताओं ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो अपना ऑप्शन है वो जेडीयू या आरजेडी उम्मीदवार के बीच ही रखा है। और जहां तक परिणाम का सवाल है, अगले 1 से 1.5 घंटे में ये परिणाम आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये काफ़ी कांटे का टक्कर है दोनों सीटों पर और ये जो रुझान है अगर बरकरार रहे तो निश्चित रूप से आप कह सकती हैं कि ये काफ़ी अप्रत्याशित रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां, जेडीयू का भी दावा रहा है कि वो दोनों सीटें जीतने वाली हैं, आरजेडी ने भी दावा किया था कि दोनों सीटें वो जीतने वाली हैं, लेकिन अभी तक के रुझान से लगता नहीं है कि दोनों के दावे सच हुए हों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी एक जगह 16 राउंड की मतगणना बाकी है और एक जगह करीब 10 राउंड की मतगणना अभी होनी बाकी है। बिल्कुल, नतीजों का इंतजार सभी को रहेगा, साथ ही दोनों दलों को भी इंतजार रहेगा। कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।